26 जनवरी गणतंत्र दिवस की शुभ बेला पर इंदौर शहर और जिला कांग्रेस द्वारा कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में ध्वज वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इंदौर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में ध्वजारोहण और ध्वज वंदन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते जीतू पटवारी ने स्वयं ध्वजारोहण किया और अपने संदेश में देश की आजादी में योगदान देने वाले शहीदों का स्मरण किया। उन्होंने वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर भी प्रकाश डाला और देश व प्रदेश में भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर अपनी बात रखी। यह पहली बार हुआ जब शहर कांग्रेस अध्यक्ष की जगह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने ध्वजारोहण किया, जबकि परंपरा रही है कि कांग्रेस शहर अध्यक्ष ही ध्वज वंदन करता है। ध्वजारोहण कार्यक्रम में शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौक से जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी, महिला और पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूरे आयोजन में देशभक्ति और राजनीतिक संदेश दोनों की झलक देखने को मिली। इंदौर से दिनेश आचार्य की रिपोर्ट। पर इससे हमें संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। इंदौर का संगठन हर घर, हर परिवार को कैसे जोड़ सके, इस चुनौती के साथ, इस प्रयास के साथ, इस गणतंत्र पहल संकल्प में मैं फिर से हम सब परिवार के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, आइए हम जनता, नागरिक अधिकारों, समानता, संवैधानिक न्याय के लिए आगे बढ़े, के अधिकार के अवसरों की लूट और संगठित छूट के खिलाफ कमर कसें, साथ मिलकर आगे कदम बढ़ाए, भारत को सच्चे अर्थों में विश्व गुरु बनाए और एकता और अखंडता, भाईचारे के लिए फिर से, देश के संविधान बचाने के लिए फिर से, देश का लोकतंत्र बचाने के लिए फिर से अपने प्राणों के लिए आहुति देने। आज देश के सामने जो चुनौतियां हैं वो हर भारतवासी को इससे एक तरह से आत्मसात करने की आवश्यकता है। भैया जिस सरकार की व्यवस्था की गई है, जिस कांग्रेस से निवेदन है कि भैया भारत में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। 80% लोगों के पास देश का 20% संपत्ति पहुंच गई। 20% लोगों के पास देश के 80% संपत्ति पहुंच गई। ये देश के लिए घातक है। जो निर्वाचन प्रवृत्ति, निर्वाचित काम करने की शैली, जो निर्वाचन आयोग बीजेपी का एक तरह से एजेंट बन गया, ये सबसे बड़ी चुनौती है। जो एक वोट एक व्यक्ति के अधिकार को चुनौती दे रहा है, ये अपने आप में देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, एक भविष्य के लिए चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज में आ गई और जिस तरीके से अपनी जिम्मेवारियों के निर्वहन करने के बजाय देश में पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा नकारात्मक खबरें मध्य प्रदेश से नेशनल मीडिया में गई, ये अपने आप में मध्य प्रदेश का चेहरा बताती है। यहाँ हमारे चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री दोनों स्वीकार करते हैं कि सारे डीएम भ्रष्ट हैं। ये अपने आप में मैसेज देता है कि हमारे मुख्यमंत्री के हाथ से कंट्रोल समाप्त हो गया है। तो ये भी एक चिंता का विषय है, संवैधानिक संकट जैसा आ गया। तो आज संविधान के दिवस के दिन में मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि जब चीफ सेक्रेटरी ये स्वीकार करते हैं कि हमारे सारे कलेक्टर भ्रष्ट है, उसका असर सीधा जनता पे आता है, सारे सरकारी कार्यालयों पे आता है। ये इसलिए है कि कलेक्टरों की पोस्टिंग पैसे से होती है और वही कारण है पलटे में कलेक्टर भारतीय जनता पार्टी के नौकर के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। ये भी संवैधानिक संकट है। मैं फिर से प्रदेशवासियों को खूब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के दिवस पर ये संकल्प लेने की आवश्यकता को फिर बल देता हूं कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, देश का जो भाईचारा है, जो सांप्रदायिक सौहार्द है, उसको कायम रखना है और देश की विविधता में, देश की अनेकता में, देश की एकता में जो ये ताकत का भारतवर्ष के पास है, इसमें दुनिया लोहा मानती है, इसको कायम रखना है, इसको ताकतवर बनाना है। भारतीय जनता पार्टी में कटार चल रही है, उसको लेकर आप कैसे देखते, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी में खटास नहीं चल रही है। मोहन यादव की रीढ़ की हड्डी नहीं है। नहीं तो इसी वक्त मंत्री का, विजय शाह का इस्तीफा होना था। इसी वक्त जो 26 बच्चे मरे, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा होना था। जो 28 लोगों की मौत हुई, कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना था। ये महापौर को इसी वक्त सस्पेंड करना था और उन पर FIR होनी थी। ये काम एक भी नहीं हुआ।
ये अपने आप में मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर प्रश्न है। ये भागी हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।